नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, भारत और पाकिस्तान में इन दोनों तनाव चरम सीमा पर पहुंच चुका है। युद्ध की स्थिति बन चुकी है दोनों देश की तरफ से, जो कि एक दूसरे को धमकी दी जा रही है। पाकिस्तान बार बार परमाणु हमले की धमकी दे रहा है, लेकिन भारत की तरफ से अभी शांति कायम है। लेकिन ये शांति जो है कि बड़े युद्ध की तरफ इशारा कर रही है। जिस प्रकार से भारत के रक्षा मंत्री कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं और काफ़ी देर तक चर्चा होती है। उसके बाद सीडीएस जो तीनों सेनाओं के हमारे प्रमुख हैं, वो प्रधानमंत्री से मिलते हैं, फिर रक्षा मंत्री से भी मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब जो मीटिंग हो रही है, इसको लेकर के एक बहुत बड़ा आशंका पैदा हो रहा है कि क्या भारत पाकिस्तान पर हमला करने जा रहा है और पाकिस्तान भारत से कितने दिनों तक युद्ध लड़ सकता है, इसकी कितनी हैसियत है, ये किसी से छुपा नहीं है। पाकिस्तान जो है कि बार बार आतंकवादियों के द्वारा भारत में हमला कराता रहा है और ये कोई पहली हमला नहीं है। ये तमाम ऐसे हमले हैं जो पाकिस्तान आतंकवादियों द्वारा भारत पर करवाता है, चाहे वह 26/11 का हमला हो जिसमें 166 लोगों की जान गई थी, जो मुंबई के ताज होटल पर सीएसटी पर आतंकवादियों ने आकर के तबाही मचाई थी। और जो कसाब था, अजमल कसाब, वह खुद स्वीकार करता है कि मैं पाकिस्तानी नागरिक हूँ, मुझे पाकिस्तान में आतंकवादी कैंप में जो है कि ले जाकर ट्रेनिंग दी गई थी, उसके बाद हमें भारत में तबाही मचाने के लिए भेजा गया था। इसके बावजूद भी पाकिस्तान अजमल कसाब को अपना नागरिक मानने से इनकार कर दिया था। तो अब भारत भी जो है कि भारत की ये नीति रही है कि हम छेड़ेंगे नहीं लेकिन बाद में छोड़ेंगे नहीं। तो अब वह वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को ना छोड़ा जाए। पाकिस्तान बार बार अपने आदत से मजबूर है और वह भारत पर आतंकवादियों द्वारा हमला करवाता है। जिस प्रकार से 22 अप्रैल को पहलगाम में हमारे सैलानियों पर आतंकवादियों द्वारा हमला हुआ, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई और धर्म पूछ कर गोली मारी गई आतंकवादियों द्वारा। ये एक साजिश का बहुत बड़ा हिस्सा था। वो चाहते थे कि भारत में गृह युद्ध पैदा हो जाए, हिंदू और मुस्लिम के बीच में दंगा हो जाए। लेकिन हमारे देश के हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी लोग जानते हैं कि ये आतंकवादियों का मंसूबा हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे, और यही हुआ भी। सारा देश आज आतंकवाद के खिलाफ एकजुट खड़ा है। 140 करोड़ लोग ये चाहते हैं कि भारत सरकार जो है कि पाकिस्तान पर हमला करे और उसको सबक सिखाए, और ना सिर्फ सबक सिखाए बल्कि जो पाकिस्तान जो अधिकृत कश्मीर है उस पर भी भारत अब कब्जा करे, क्योंकि 90 से 95% आतंकवाद खत्म हो जाएगा जिस दिन भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर कब्जा कर लेगा। क्योंकि तमाम आतंकवादियों का कैंप हो, चाहे उनका ट्रेनिंग सेंटर हो, चाहे लॉन्चिंग पैड हो, तमाम चीज़ उस पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में ही है। तो जब भारत उस पर कब्जा कर लेगा और आतंकवादियों को मौत के घाट उतारेगा, तब जाकर के जो ये आतंकवाद है ये लगभग कुछ हद तक ये खत्म हो जाएगा। और भारत के साथ इस समय दुनिया के दिग्गज देश खड़े हैं, चाहे वह रूस हो, इजराइल हो, ईरान हो, सऊदी अरबिया हो, अमेरिका हो। तमाम ऐसे देश हैं जो भारत के साथ आज खड़े हैं। यदि युद्ध की स्थिति होती है तो ये देश जो है कि भारत का साथ देंगे। पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। भूखा नंगा देश पाकिस्तान जो है कि ना जो कि अपने से अपने देशवासियों को एक खाना खिला सकता है, वो भारत से युद्ध लड़ने के लिए गिदड़ भभकी दे रहा है और परमाणु बम की धमकी दे रहा है। तो पाकिस्तान को ये जो है कि समझ में आना चाहिए कि भारत का जो सैन्य शक्ति है वो काफ़ी आगे है पाकिस्तान से। यदि पाकिस्तान ऐसा कोई हिमाकत करता है तो भारत यदि अपनी पूरी ताकत से पाकिस्तान पर वार करेगा तो पूरे नक्शे से पाकिस्तान गायब हो जाएगा। पाकिस्तान का कोई नाम लेने वाला भी धरती पर नहीं बचेगा। तो इस बात को पाकिस्तान को याद रखना चाहिए। और भारत के प्रधानमंत्री जो बिहार के एक रैली में बोल चुके हैं कि आतंकवादियों को इतनी बड़ी सजा दी जाएगी कि वो कल्पना भी नहीं किए होंगे।
और ना सिर्फ आतंकवादियों को बल्कि उनके आकाओं को भी, यानी जो उनको पालते हैं पोसते हैं, उनको भी कड़ा से कड़ा सजा मिलने वाला है। तो दोस्तों, आप इस बयान से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत आने वाले हफ्ता 10 दिनों में कुछ तो बड़ा करने वाला है। जिस प्रकार से मीटिंगें चल रही हैं, जिस प्रकार से हमारे तीनों सेनाओं को अलर्ट पर रखा गया है, जवानों की छुट्टियां जो है कि रद्द हो गई हैं, ये तमाम इशारे बता रहे हैं कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। और इस बार सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक से भी आगे भारत निकल करके कुछ ऐसा करेगा कि दुनिया भारत की ताकत देखेगी और पाकिस्तान सदियों तक इसको याद रखेगा। और जब जब पाकिस्तान अपने आतंकवादियों द्वारा भारत पर हमला कराने के बारे में सोचेगा, तब तक उसको ये जो घाव भारत देने जा रहा है उसको याद आएगा। और तब शायद भारत जो है कि उसको याद दिलाएगा कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। तो दोस्तों, आप सबकी क्या राय है? भारत को पाकिस्तान पर हमला करना चाहिए कि नहीं? पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए कि नहीं? इस बारे में आप कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसे ही और तमाम अपडेट के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।